बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो खास तौर पर हमारी एक बहन ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि वो पसंद की शादी करना चाहती हैं तो उसके लिए कुछ वजीफ़ा बता दें। हमें कुछ और लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट की थी, तो ये वीडियो खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो कि अपनी पसंद और अपनी रजा से शादी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके घर वाले भी इस शादी के लिए राजी हो जाएं। तो ये वजीफा खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप भी अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर वाले इसमें शामिल हो जाएं और आपकी बात मान लें और राजी हो जाएं, तो ये वजीफा खास तौर पर आपके लिए ही है। जल्द शादी या पसंद की शादी के लिए ये आजमुदा अमल है। जिसकी शादी ना होती हो या रिश्ते ही ना आते हों या कहीं पसंद की शादी करना चाहते हो, तो इस अमल को करने से इंशाल्लाह मुराद आपकी पूरी हो जाएगी। तरीका अमल आपको बताएंगे। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो इस वजीफे को लाजमी करें और इस अमल को करने के बाद आप हमें बताइएगा जरूर कि आपको हमारे वजीफे से कितना फायदा हासिल हो सका। और ख़वातीन व हज़रात, इसके लिए आपको सबसे पहले हिदायत करती चलूं कि नमाज का पाबंदी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और उसके बाद आप अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगती हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी आपकी दुआ रद्द नहीं करता, जहाँ तक कि वो जायज हो। अगर आपकी हाजत जायज है और आप अपने घर वालों की रजा के साथ शादी करना चाहती हैं, तो ये वजीफा लाजमी करें। इंशाल्लाह आपके घर वाले भी इस बात पर राजी हो जाएंगे। और अगर आप जिस शख्स से शादी करना चाहती हैं, अगर उसकी तसव्वुर में लेकर ये वजीफा करेंगी और बाद में दुआ मांगेगी, तो इंशाल्लाह आपको इससे खातिर खा फायदा हासिल होगा। ख़वातीन व हज़रात, इस वजीफे को करने का तरीकाकार कुछ यूँ है कि आपने किसी भी रात नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 बार पढ़ना है और फिर 101 बार सूरह फातिहा पढ़कर उसका नाम लेना है जिससे आप शादी करना चाहती हो या जो रिश्ता आपके लिए आना चाहता है उसका नाम लेकर फिर आपने 101 बार सूरह इखलास पढ़नी है और फिर आपने दुरूद पाक 11 बार पढ़कर अमल खत्म करना है। फिर दुआ मांगनी है। ये अमल अगर आप जुमेरात को शुरू करेंगी तो बेहतरीन होगा और आप मंगल और हफ्ते के अलावा किसी भी दिन से ये अमल शुरू कर सकती हैं। फिर आपने हफ्ते में एक बार, जिस दिन आप ये अमल शुरू कर रही हैं उसी दिन आपने फिर ये अमल शुरू करना है। यानी अगर आप जुमेरात वाले दिन ये अमल कर रही हैं तो आपने पूरे 8 दिन के बाद जुमेरात की रात को ही दोबारा ये अमल करना है। इंशाल्लाह 10 या 11 दिन से पहले ही इसके असरात नजर आने लगेंगे। अक्सर तो एक दिन ही अमल करने से अगले दिन असर नजर आता है। अलबत्ता हर जुमेरात को कर लिया गए तो ज्यादा बेहतर है। इसकी हद 21 दिन है और आपने 21 दिन तक ये अमल करना है, रोज नहीं करना। आपने ये अमल हर जुमेरात को, अगर आप जुमेरात की रात को ये अमल कर रही हैं तो आपने जुमेरात को करना है। अगर आप किसी और दिन ये अमल कर रही हैं तो आपने उसी दिन फिर ये अमल करना है। इंशाल्लाह आपका खानदान में रिश्ता भी हो जाएगा और जहां आपका दिल चाहता होगा वहां भी रिश्ता हो जाएगा। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे वो भी ये अमल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपका रिश्ता एक अच्छी जगह पर हो जाएगा और आपका शोहर जो होगा वो ज़हनी हम-आहंगी के तौर पर आपके साथ होगा। इंशाल्लाह निकाह होने तक हफ्ते में एक दिन अमल आपने लाजमी पढ़ना है और इजाजत के लिए आपको कमेंट में अपना नाम लिखना होगा। फिर आपको इंशाल्लाह इजाजत मिल जाएगी। जाने से पहले बारगाहे रिसालत में एक दफा दुरूद पाक जरूर पढ़ते जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मजीद इसी तरह की वीडियो देखना चाहती हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।